प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 12th का फिर एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ और आपका अपना सुरेंद्र सर जो एपेक्स स्टडी सेंटर बागेश्वर में है, बागेश्वर उत्तराखंड से हैं। क्लास 12th के जो बेसिकली सीबीएसई बोर्ड लेवल के हैं उसके अभी बहुत अच्छे लेक्चर्स, बहुत अच्छे नोट्स बन रहे हैं और उस पर अभी फोकसिंग है। उसके बाद जब ये टॉपिक का ये चैप्टर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसके बाद आप जेईई नीट की तरफ मूव करेंगे, है ना। और आज मेरा नया टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसके दो फॉर्मूलेट मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। वो फॉर्मूले हमारे पास क्या क्या थे। एक तो कंडीशन थी हमारे पास कि एक कूलॉम्स के लॉ को फाइंड आउट करना, किसके बेसिस पे, कूलॉम्स के लॉ को फाइंड आउट करना किसके बेसिस पे था, बाय गॉस लॉ से। और दूसरी कंडीशन मैंने क्या कर दिया था कल, एक हमारे पास लाइन चार्ज था, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर का एक चार्जर था, उसके बेसिस पे मैंने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया था। आज है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब इसके बाद आप सोचें प्लेन शीट, इस पूरे क्वेश्चन को सोचना है इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको शीट बनानी है। शीट आपने ऐसे शीट बना दी और ये शीट बनी यहाँ ऐसे और ये ऐसे होता है। इसमें आपके पास चार्जर्स थे, ये ये आपके पास चार्जर है, यहाँ पे भी चार्जर है, यहाँ पे भी चार्जर है। ठीक है, और इस कंडीशन में हम चार्जेस को आइदर साइड ले सकते हैं, इधर और दोनों, इसके दोनों दोनों सरफेसेस पे क्या है आपके पास चार्जर है। तो इसमें से एक चार्ज बना आपके पास ये, इसमें इधर की तरफ जाएगा, ये भी सिलेंड्रिकल होगा, और ऐसे ही आपके पास इधर को भी आएगा और यहाँ पे भी क्या होगा आपका सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट में आपके पास क्या कंडीशन बन सकती है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, और आपने क्वेश्चन सरफेस ले रखा छोटा सा, और यहाँ पे भी इसका भी डीएस क्या है, ये भी इसका फील्ड बाहर की तरफ है ना। इस कंडीशन में यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन सरफेस लें तो ये नीचे की तरफ हो गया डीएस, और यहाँ पे किसकी तरफ गया, ये आपके पास ई चला गया। इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है, 90 का एंगल है। इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है, 90 का एंगल है। और यहाँ पर ये कितना हो गया, और यहाँ से भी ये वाली चीज आपके पास डीएस हो गया, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये भी कितना हो गया 90, है ना। सेम कंडीशन क्या हो गया कि यहाँ पर भी आपके पास ये आपके पास डीएस है, और इधर को जा रही है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इसके बीच में भी कितना है 90 डिग्री का एंगल है। और सेम है, इसमें डीएस इधर की तरफ जा रहा है, और इसमें इधर ये ई है, और इसके बीच में कितने का एंगल है 90 डिग्री का। अब बचा क्या आपके पास, बच गया इतना। इतनी कंडीशन तो यहाँ पर भी ई का फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, और डीएस की डायरेक्शन भी इधर है ना। अब इसको अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर इसके सरफेस पे, ये वाले सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया, पूरा का पूरा जीरो बचा। किसमें बचा जीरो, इस वाले का। अब अगर मैं एक सिलेंडर की बात करूं तो यहाँ पे इस डायग्राम को मैं दोबारा ले लूं, तो इसको मैं सरफेस 1 कर दूं, इसको मैं सरफेस 2 कर दूं, इसको मैं सरफेस 3 कर दूं। इस सरफेस पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर डीएस, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सरफेस पे इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर आपका डीएस, ये आपका 90। और थर्ड सरफेस पे इधर भी डीएस की डायरेक्शन इधर ही है, और ई की डायरेक्शन भी आपकी क्या है, दोनों एक ही साइड में है। ये हो गया। अब इसके बाद देखो, तो इसमें जो फ्लक्स होगा, जो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमें तो ये वो चीज तो पता ही नहीं है, तो इसका हम इसको क्या निकालेंगे, गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, फ्लक्स निकालेंगे, ये मेरे पास राइट साइड है, तो फ्लक्स ऑफ आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई इंटू ए, ई इंटू डीएस इंटीग्रेशन ऑफ वन, फिर प्लस ई इंटू ऑफ डीएस इंटीग्रेशन ऑफ टू, और यानी सरफेस 2 पे, और यहाँ पे कितना हो गया सरफेस 1 पे, और ई इंटू प्लस ई इंटू ऑफ इंटीग्रेशन डीएस, और ये सरफेस किस पे हो गया 3 पे हो गया।
ठीक है ना, एक सरफेस 1 पे, एक सरफेस 2 पे, एक सरफेस 3 पे, इस साइड के थे। अब तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों वेक्टर है आपके पास, ये भी क्या है, दोनों वेक्टर है, और ये भी क्या है आपके पास, दोनों वेक्टर है। तो इसको हम क्या कर देंगे, E इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास फर्स्ट E इंटू डी एस कॉस 90, पहले सरफेस के लिए 90 हो गया, और दूसरे सरफेस के लिए प्लस, और ये हो गया सेकंड आपके पास, फिर यहाँ पे बच गया E इंटू ऑफ डी एस, ये भी हो गया कॉस 90, फिर प्लस ये कंडीशन आ गया आपके पास यहाँ से थर्ड सरफेस के लिए ई इंटू ऑफ डी एस कॉस 0, इसमें तो 0 हो गया, तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 0 प्लस ऑफ 0 इक्वल्स टू, ये भी 0 है, ये भी 0, कितना हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, 0 प्लस ऑफ 0, है ना, 0 प्लस ऑफ 0, और ये कितना हो गया प्लस, ये हो गया ई इंटू ऑफ इंटीग्रेशन डी एस ऑफ थर्ड, ये हो गया। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, क्यू आर इक्वल्स टू 5r इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ई इंटीग्रेशन ऑफ ds हो गया, इंटीग्रेशन में कितना आ गया, ds, ds का मतलब हो गया एरिया, है ना। और ऐसे ही क्योंकि सिमेट्रिकल है, सिमिलरली एग्जैक्टली सेम कंडीशन लग रहा है, 5l आपके पास कितना हो गया, e इंटू ऑफ ds से भी बचा, e इंटू ऑफ ds बच गया। अब दोनों केसेस में फ्लक्स कहाँ जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है या आउटवर्ड जा रहा है, फ्लक्स आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स होता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो टोटल फ्लक्स नाउ टोटल फ्लक्स F टोटल इक्वल्स टू 5L एंड प्लस ऑफ 5R इक्वल्स टू कितना हो गया, E इंटीग्रेशन ऑफ ds एंड प्लस ऑफ E इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो ये कंडीशन कितनी होगी, E इंटू ऑफ 2E इंटू ऑफ ds। अब मैं यहाँ पे इसका सरफेस मैंने सपोज दैट यहाँ से एरिया दे दी, तो ये कितना हो गया 5 टोटल, कितना है 5 टोटल। अब यहाँ पे गॉस लॉ लगाएंगे, ये तो कंडीशन आ गया हमारे पास से। अब बाय गॉस लॉ से करेंगे तो कितना हो गया, 5 टोटल इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q नेट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट हो गया। इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट करेंगे, ये आपके पास दूसरी कंडीशन आ गई। अब ये हो गया फर्स्ट, और ये हो गया आपके पास, नहीं ये हो गया आपके पास फर्स्ट, और यहाँ पे ये सेकंड था, और यहाँ पे थर्ड हो गया, और ये वाला आपका फोर्थ हो गया। क्लियर, होप दैट समझ में आ रहा होगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके बाद इन दोनों सेम है, इक्वेटिंग इक्वेशन को इक्वेट करना है, कौन से इक्वेशन को इक्वेट करना है, थर्ड एंड फोर्थ को आपको इक्वेट करना है। तो आपका क्या बोला, दोनों टी हैं, तो 2e इंटू ऑफ ए, e इंटू ऑफ ए इज इक्वल टू q अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ चला है ना। अब इसमें से क्या हो गया, तो E इक्वल्स टू E अपॉन ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ऑफ A बचा। अब कल जो फर्स्ट वाला लेक्चर था मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ उस चैप्टर कॉन्सेप्ट फॉर गॉस लॉ, यहाँ पे मैंने Q अपॉन ऑफ A को किससे रिप्रेजेंट किया था, एरिया चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या था, सिग्मा 1 अपॉन ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया सिग्मा, क्योंकि सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ A था, है ना, सिग्मा इक्वल्स टू कितना है, Q अपॉन ऑफ A, तो ये कितना हो गया, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया आपके पास। इसकी कंडीशन आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन शीट, है ना। अच्छा ये कंडीशन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे छुप गया है, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। चलो ये हो गया मेरे पास एक कंडीशन, तो ये होगी सिंस सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ A, so this implies that E is equals to 1 upon 2 epsilon naught into sigma, or this implies that E equals to sigma upon 2 epsilon कितना हो गया 2 epsilon naught, ये कंडीशन आपकी इसके जनरेट होगी, यही आपका आंसर है ना। तो ये किसका हो गया, इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से कितना हो गया उसका E equals to sigma upon epsilon naught। होप दैट ये लेक्चर समझ में आया होगा, है ना, कंडीशन आपकी क्लियर हो रही होगी। और इनको धीरे धीरे आप क्या करो, समझते हुए चलो, और जब कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में दे देना, ताकि मैं उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको क्लियर कर सकूं।
ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दें, लेकिन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियोज आपको मिलते रहेंगे और इसके बेसिस पे आपको सारी कंडीशन सॉल्व होती रहेगी। टिल देन आप तब तक इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी करें और फिर मैं नेक्स्ट उसकी टॉपिक की तरफ मूव करता हूँ। होप दैट आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं तो प्लेन शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब हम हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडक्टिंग प्लेट। ये है कंडक्टिंग प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। आपके पास ये दूसरी कंडीशन होगी इसमें। अब प्लेट कैसा है आपके पास, कंडक्टिंग है। अब प्लेट कंडक्टिंग है का मतलब क्या हो गया, इसमें दो प्लेन शीट को आपने एक साथ मर्ज कर दिया, ये बन गया आपके पास। एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, ये और ये बना, है ना। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे, है ना। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, सारे सारे पॉजिटिव चार्ज हो गए। अब देखो इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इधर बाहर। इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी बाहर है, क्योंकि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना। ये आपका बाहर हो गया है। यहाँ पे मैंने इसको सीधे ले लूँ, चलो इसको मैं सीधे ले लेता हूँ। ये सीधा हो नहीं पा रहा, ये ऐसे हो गया। और इसके इनसाइड में भी चार्ज है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस साइड। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस साइड। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस साइड। दोनों इक्वल है, दोनों में चार्ज डेंसिटी आपकी क्या है, सिग्मा है, इसमें भी क्या है, दोनों सिग्मा है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो मतलब यहाँ पे जीरो हो गए। अब क्या बची बात आपके पास, इसको हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट। अब इसके बाद कहाँ पे कंडीशन बची, और ये आपकी कंडीशन आ गई अब इस साइड, ये इस साइड को आ गई, तो यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, ठीक है। केवल ओनली दिस साइड है, दिस साइड की कंडीशन होगी। अब बात आती है कंडक्टिंग प्लेट की वजह से, तो इसमें कितना होगा, फाई इक्वल्स टू, एक साइड की हम बात कर रहे हैं, तो एक कंडक्टिंग प्लेट अब यहाँ तो या तो इस साइड को होगा या तो इस साइड को होगा, इस साइड का तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो ई इक्वल्स टू, ई इज इक्वल्स टू एस फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ऑफ डी एस, ये हो गया। अब यहाँ पर इसमें सेम कंडीशन, यहाँ के लिए जीरो, डी एस ये बचा, ई इधर बच गया, और ये हो गया आपका 90, है ना। और इस साइड में ई भी इधर है और आपके पास डी एस भी इधर है, और इस साइड में क्या हो गया आपके पास, डी एस इधर है और ई इधर है ना। ये दोनों कितना हो गया 90। अब ई इंटू ऑफ डी एस हो गया, ठीक है। अब इसमें एक ही साइड का एरिया यूज होना है, कितना है, एक ही साइड का एरिया यूज होना है। अब ये कितना हो जाएगा, ई इक्वल्स टू, ई तो बाहर आ गया, इंटू ऑफ डी एस ये बचेगा, और ये कितना हो गया आपका 5। अब इस केसेस में बट 5 इक्वल्स टू क्यू अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट बचा, इक्वल्स टू ई इंटू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डीएस हो गया, है ना। अब इस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस को हम लोगों ने ई लिख दिया, ई इंटू ऑफ ए लिखा, तो क्यू अपॉन ऑफ क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। अब इसको मैं इधर की तरफ शिफ्ट करूं तो ई इक्वल्स टू कितना हो गया, क्यू अपॉन ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बचा। अब ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन ऑफ 1 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन ऑफ ए, इंटू क्यू अपॉन ऑफ ए। अब यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है वो कितनी होगी, और ई इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसी लिखोगे सिग्मा, तो ई इक्वल्स टू कितना हो गया, ई अपॉन ऑफ सिग्मा। कंडक्टिंग प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, ये सिग्मा अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बहुत सारे केसेस हैं। अगर मैं अब यहाँ पे दो प्लेट ले लेता हूँ, ये होता है केस 1,
अगर मैं यहाँ पे 2 प्लेट लेता हूँ तो ये प्लस 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 और प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस और प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। इसके इनसाइड की बात करनी है, इसके इनसाइड की बात करनी है। इसमें सिग्मा 1 है और इसमें सिग्मा 2। अब यहाँ पे डिफरेंस हो, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे बचेगा P, और यहाँ पे बचेगा Q, और यहाँ पे बचेगा आपका पॉइंट R। तो ये हो गया सरफेस 1, ये हो गया सरफेस 2, और ये हो गया सरफेस ऑफ 3। ये बचा P पॉइंट पे देखो, P पॉइंट से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इधर की तरफ जाएगा, इसकी वजह से सिग्मा 2 की वजह से, और ये इसकी वजह से भी कहाँ जाएगा, सिग्मा 2 की वजह से जाएगा। और ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, EP इक्वल्स टू सिग्मा 2 अपॉन ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट प्लस ऑफ सिग्मा 2 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना बचेगा, तो इक्वल्स टू 2 सिग्मा 2 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये कितना बच गया आपके पास, EP। इसकी कंडीशन में आपके इतना आ गया, सिग्मा 1, ये 2, ये तो सिग्मा 1 होगा, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 प्लस ऑफ सिग्मा 1। तो इसको हम ये कह सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 प्लस ऑफ सिग्मा 1। ये कंडीशन आपके लिए, इसके लिए आ गई। ठीक है, ये हो गया आपके पास EP एट P पर, EP पर हो गया ये। ठीक, अगर मैं बाय द वे Q पे करूंगा, EQ, अब मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 प्लेट ले लिए हैं और स्पेस कम पड़ जाएगा, तो मैं इसके लिए 2 प्लेट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे भी क्या है आपके पास, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज है। दोनों साइड से इस साइड को आपकी कंडीशन बनती है। अब ये कितना हो जाएगा, EQ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे Q था तो EQ इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो कब, if सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1। तो इसमें से 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, तो सिग्मा 2 माइनस ऑफ सिग्मा 1, ये क्या हो गया आपके पास, EQ बचेगा। ठीक है, अगर पहले में सिग्मा 1 का ग्रेटर है, if sigma 1 equals to if sigma 1 is greater than sigma 2, तब यही कंडीशन आपकी कितने में देगी, EQ is equals to 1 upon epsilon naught sigma 1 minus of sigma 2। ये कंडीशन आपके लिए, इसके लिए आ गई। ठीक है, ये हो गया आपके पास, और ये डिपेंड कर रहा है कौन किसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये कंडीशन इसके लिए डिपेंडेबल है, ये वाली कंडीशन इसके लिए डिपेंडेबल है। अब इसी में अगर मैं कह दूं कि if sigma 1 equals to yes सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा 1 है, अगर दूसरे की केस में, तो EQ इक्वल्स टू कितना बनेगा, EQ इक्वल्स टू 0 हो गया। तो मतलब इनसाइड फिर आपकी ये कंडीशन है। होप दैट ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ऐसे ही ER करेंगे, तो ER इक्वल्स टू, अब देखो R के लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे R की कंडीशन है सिग्मा 1 के लिए भी इधर और सिग्मा 2 के लिए भी इधर। तो ER इक्वल्स टू कितना हो गया, ER इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस ऑफ सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 1 2 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया, ER इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस ऑफ सिग्मा 1। ये कंडीशन बन गई। अब इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 1 प्लस ऑफ सिग्मा 2, ये आ गया है ना। इफ सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 1, इफ सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2, और तो ये कितना हो गया, तो ER इक्वल्स टू क्या, 1 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा हो गया। कितना बचेगा, 2 सिग्मा, ये बच गया। तो यहाँ नहीं, ER इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 अपॉन, नहीं हाँ, तो बचेगा 2 सिग्मा, नहीं तो रहने। अगर वैसे भी करेंगे तो ये 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की कंडीशन आपके पास कंडीशन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपके लिए, इसके लिए आ गया। अच्छा, अब रही बात इसमें कंडक्टिंग प्लेट की हम बात कर रहे हैं। चार्ज अगर आउटसाइडर है, चार्ज इनसाइडर है, ये इसके लिए हम बात करेंगे। तो ये कंडीशन तो आपकी यहाँ पे आ गई। अगर चार्ज इनसाइड है, एक ही साइड में है, तो यहाँ पे ये तो क्रिएट हो गया, ये बाहर भी हो गया, अंदर भी हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसको हम बात करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी कितना होगा, ये भी बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बच गया आपके पास 2। इफ सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2, और तब कितना बचेगा, ER इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 सिग्मा नॉट और इनटू ऑफ 2 सिग्मा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो इक्वल्स टू कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया, ER। अच्छा, यहाँ पे बात मैं क्या कर रहा हूँ ना, क्योंकि इसके इनसाइड में भी है, यहाँ तो इनसाइड से 0 हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें दोनों साइड में चार्जेस है। ये कंडीशन आपकी इसके लिए हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास ये सीट है,
पहले मैंने एक साइड के लिए किया, अब यहाँ इस साइड और इस साइड के लिए, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, तो दोनों जीरो कर देगा। अब लेकिन ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव बचेगा, तो यानी इसका मतलब ये एक ही साइड का बच रहा है। अब आपके पास दोनों कंडीशन, ये तो शीट हो गई ना आपके पास। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लेट था, ये क्या हो गया, डी टू द शीट। कौन सा, इनफाइनाइट प्लेन शीट। क्लियर। अगर इसमें कहीं पे कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे बता देना, मैं कल इस चीज को फिर से आपको रिकैप कर दूंगा और फिर से आपको समझा दूंगा एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक आप वीडियो को, अच्छा इसमें अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, फिर से बता रहा हूँ। पहले हमने एक शीट लिया, मतलब एक शीट से दो शीट से एक प्लेट बन रही है, तो हमने एक शीट लिया, इस शीट का निकाला, फिर एक इसको लिया, इस शीट का भी निकाल दिया, फिर तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है। और इन दोनों को जब मिलाया तो मेरे यहाँ पे जो आप देखेंगे तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसका था, एक प्लेन कंडक्टिंग प्लेट का। कंडक्टिंग प्लेट का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। दो शीट्स को अगर हमने ऐड किया तो एक प्लेट बन गया, तो इसलिए कंडीशन इसके लिए है। आप नोट्स को कॉपी, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका एक सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ेगा, और इसके बेसिस पे मैं आपको और वीडियोस भी बनाता चला जाऊंगा। तब तक, और अगर जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो उन सबका चैनल पे स्वागत है, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।